My name is Junaid and today we are going to start the new topic of the chapter current electricity. Before going to next class, recall the previous one. In previous lecture we discussed about the electric current, types of electric current, why is electric current is a scalar quantity. और आफ्टर दैट किया अपने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, बिल्कुल बेसिक सा 10th लेवल तक का. ठीक है, आज से समझ लो कि आपका +2 का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है. और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा करंट डेंसिटी के ऊपर. अब बात करने वाले हैं करंट डेंसिटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर अब बात करने वाले हैं आज. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अब करंट डेंसिटी क्या होता है. हाँ जी, तो समझना इधर. तो ये मेरे पास सपोज मैं एक कंडक्टर सपोज कर लेता हूँ. ठीक है, ये कंडक्टर है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. ए सपोज कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. अच्छा, अब करंट देखो, ओम्स लॉ का जब मैंने बताया था तो उसमें मैंने आपको एक स्पेशल डेफिनेशन के अंदर भी इस पॉइंट को बोला था कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमेशा नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द, या बोल दूँ मैं, नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्लो करता है. ठीक है, अब करंट डेंसिटी जो वर्ड होता है ना, ये जैसे अपन निकालते हैं मास डेंसिटी निकालनी हो, किसी का वॉल्यूम निकालना हो. ठीक है, जैसे आप जनरल एक डेंसिटी बोलते हो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी का मतलब होगा कि कितना करंट इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास कर रहा है. क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब यूनिट एरिया में से कितना अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है. ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि इस यूनिट एरिया में से चार्ज पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट डेंसिटी. तो करंट डेंसिटी क्या बोलेंगे अपन, देखो दो वे के अंदर लिख सकते हैं आप इसकी डेफिनेशन को. ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होता है, द चार्ज फ्लोज पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, करंट डेंसिटी को जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. आगे आप इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे. क्या होगा, Q अपॉन T चार्ज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी. ठीक है, अब आपको पता है चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट यही होता है. तो आप ये डेफिनेशन भी बोल सकते हो. और J वेक्टर इज इक्वल टू I बाय A, J वेक्टर इज इक्वल टू I बाय A. और यहीं से इसकी डेफिनेशन दे सकते हो आप. चार्ज पर यूनिट टाइम बोलने की बजाय आप बोल सकते हो क्या, कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना करंट नॉर्मली फ्लो कर रहा है, यूनिट एरिया में से कितना करंट नॉर्मली फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट डेंसिटी. ठीक है, और मैंने बताया करंट डेंसिटी क्या चीज़ है, एक ऊपर वेक्टर लगा रहा हूँ तो ये क्या होगी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. और इसकी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसकी डायरेक्शन भी होगी. ठीक है, तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन उस तरफ ही होती है जिस तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है. ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ J इज along the direction of flow of इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, समझ गए. अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, ऐसा यूनिट, हाँ जी, चार्ज का क्या होता है एम्पियर और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर. तो क्या बन गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, और आप बोल सकते हो एम्पियर मीटर स्क्वायर इनवर्स. समझ में आई ये बात. अच्छा, बस इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना, फिर से बार बोल रहा हूँ, ये जो करंट होता है ये नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्लो करता है. ठीक है, और आपको भी पता है कि एरिया वेक्टर जो होता है
वो भी हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जैसे 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 ये मेरे पास बुक है, आपकी फिजिक्स की बुक है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर ये होगा जो हमेशा सरफेस के क्या रहता है, नॉर्मल। अगर मैं इसको एरिया इस वे के अंदर रोटेट करूँगा, समझ गए, इस बुक को जैसे रोटेट करूँगा तो इसका एरिया वेक्टर भी तो साथ में क्या होगा, रोटेट होगा। ठीक है, अब अगर आप सपोज कर लेते हैं कि मैं इसका जो एरिया था इसको अगर मैं किसी एंगल से रोटेट कर दूं, ठीक है, एंगल से रोटेट कर दूं मतलब इस वे के अंदर करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है, समझ गए, करंट तो कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ही। अब अगर मैंने एरिया को रोटेट कर दिया तो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, ए, समझ गए इस बात को, एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इस वे के अंदर। कितने एंगल से अपन रोटेट किया, सपोज कर लेते थीटा एंगल से। ठीक है, तो जब इस एरिया वेक्टर थीटा एंगल पे आएगा तो इस एरिया वेक्टर को जब मैं रिजोल्व करूंगा तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, है ना। इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बनेगा, ए कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट बनेगा, ए साइन थीटा। समझ गए इस बात को। ठीक है, कौन से कंपोनेंट बने, ए कोस थीटा और ये बन गया ए साइन थीटा। अब अपने को करंट डेंसिटी निकालनी है, तो करंट डेंसिटी अब क्या बनेगी अपने पास, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या होता है, I बाय ए। अब ए कौन सा लेंगे, जो करंट की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, ए कौन सा लेंगे, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। ठीक है, अच्छा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो ये अपने पास क्या आ गया, I इज इक्वल टू जे ए कोस थीटा, जे ए कोस थीटा। और ये जे ए कोस थीटा को जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या लिखा जाएगा, I इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आई वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी आई वेक्टर नहीं है, I इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। किस फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो I इज इक्वल टू जे डॉट ए, क्योंकि जे कॉस थीटा आपने +1 में पढ़ा है कि ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसमें कॉस थीटा आता है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक चीज़ प्रूव हो गई कि देखो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से दैट, फ्रॉम दिस रिलेशन, क्या हो रहा है भाई आज, फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ गई ये बातें। ठीक है, तो फर्स्टली अपने को इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होता है ये अपने प्रूव कर दिया। फिर अपने बोला कि अगर मैं एरिया को रोटेट भी कर दूंगा, एरिया वेक्टर को विद एन एंगल थीटा, तो उस केस में भी मेरे पास जो रिलेशन आता है वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो I इज इक्वल टू जे डॉट ए, और जे डॉट ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, राइट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन इसके ऊपर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आते हैं कंडक्टिविटी के ऊपर। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, क्या चीज़ें होती हैं ये। ठीक है, हाँ जी, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिविटी को G के साथ। ठीक है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी कंडक्टर में से कितना इजीली करंट फ्लो कर जाएगा, किसी कंडक्टर में से कितना इजीली करंट फ्लो करेगा। अगर करंट इजीली ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो आप बोलोगे इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, करंट कम इजीली फ्लो कर रहा है तो आप बोलोगे कंडक्टिविटी कम है, ये जल्दी से कंडक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी, हाँ जी, कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which tells us how much easily current flow through the
कंडक्टर, फ्लो थ्रू द कंडक्टर। और एक और डेफिनेशन भी है इसकी, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो करंट को आगे चलने से रोके और कंडक्टिविटी जो आगे जाने दे उसका उल्टा। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी इज अ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सिग्मा, सॉरी। ठीक है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो क्या रिलेशन आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। तो यहां से इसका एसआई यूनिट क्या बन जाएगा, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट क्या बन गया, हाँ जी, इसका क्या होता है ओम मीटर, तो इसका क्या आ जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ऐसी सेकंड थिंग होती है कंडक्टेंस, जो पहले मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा था, हो जाती है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें, है ना। कंडक्टेंस, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो G इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, G रेजिस्टेंस क्या होता है R, और कंडक्टेंस क्या होता है G, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो G इज इक्वल टू क्या आ गया 1/R, और SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या बन जाएगा, SI यूनिट इसका कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का होता है ओम, तो इसका क्या होगा ओम इनवर्स। ठीक है, समझ गए, राइट कर लीजिए। फिर आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन के ऊपर, रिलेशन किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है कंडक्टिविटी के बीच में और करंट डेंसिटी के बीच में। ठीक है, क्या आएगा, रिलेशन बिटवीन, हाँ जी हेडिंग बनाइए बेटे, आप साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाना। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जे के बीच में, करंट डेंसिटी के बीच में, कंडक्टिविटी के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तीनों में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, हाँ जी, वी नो दैट, अब तो आप बोल सकते हैं, है ना, वी नो दैट फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, आप बोलते हो E इज इक्वल टू क्या होता है V/L। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, E इज इक्वल टू V/L, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा EL के, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा EL के। ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है IR के भी। ठीक है, और R किसके इक्वल होता है, R होता है ρL/A के, R इज इक्वल टू क्या होता है ρL/A के, तो R की वैल्यू ये पुट कर दी, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया I ρL/A, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप बोल सकते हो कि EL इज इक्वल टू I ρL/A। ठीक है, L से L क्या हो गया, दोनों तरफ कैंसल आउट, तो अपने पास क्या बन गया ये, हाँ जी, E इज इक्वल टू I इंटू ρ/A। ठीक है, I इंटू ρ/A, और अपने को पता है I/A क्या होता है,
आई बाय ए ये चीज़ आई बाय ए होता है करंट डेंसिटी जे, तो ये क्या बन गया E इज इक्वल टू जे इंटू में क्या हो गया रो। ठीक है, अच्छा अब रो अपने को रिलेशन किसके बीच में निकालना है, ये चाहिए अपने को कंडक्टिविटी, और ये क्या चीज़ है रेजिस्टिविटी। तो अपने को पता है रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू जे इंटू 1/σ। ठीक है, समझ गए। अच्छा, और ये अपने पास क्या बन गया, ये सिग्मा इधर जाएगा तो मल्टी में, तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई। समझ में आई ये बात। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, और इन वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो क्या कि J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये रिलेशन आ गया इंपॉर्टेंट रिलेशन, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। और इसी रिलेशन को दिस रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज, this relation is also known as Ohm's law in vector form, Ohm's law in vector form। ठीक है, तो समझ में आया। सबसे पहले अपन ने क्या किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट लिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट से अपन ने V की वैल्यू निकाली, फिर क्या किया ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर होता है, R की वैल्यू होती है रो एल बाय ए, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, L से L कैंसिल आउट हो गया, E इज इक्वल टू आई बाय ए होता है J। ठीक है, और रो क्या होता है 1/σ, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर आए हैं तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।